राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का अपना जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए हमें किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना है जिसको हम अपनी फैक्ट्री में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कामकाज देना चाहते हैं या अपने किसी भी गोपनीय राज को उसके साथ साझा करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की हथेली कैसी होनी चाहिए, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। किसी विश्वास पात्र क्लर्क का अगर आपको चुनाव करना है, मुनीम का अगर चुनाव करना है, तो उसकी हथेली कैसे हो, यानी मन में ये भय रहता है, डर रहता है कहीं वह हमारे जो गुप्त राज रहते हैं उनको दूसरों के सामने ना खोल दे या उन डॉक्यूमेंट्स को दूसरों से शेयर ना कर दे। तो देखिए ऐसी स्थिति में उस जातक की हथेली कैसी होनी चाहिए जो हमें ये संकेत दे कि वह व्यक्ति विश्वास पात्र है और कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता या हमें धोखा नहीं देगा। तो उसके लिए समुद्र शास्त्र में 3 मुख्य बातों पर जोर दिया गया है। अगर हमें कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह या पर्सनल ऐसा काम करवाना है जो हमारे राजों को एक गोपनीय रखता है, तो देखिए उसके लिए सबसे पहले यहाँ हृदय रेखा को महत्व दिया गया है, क्योंकि हृदय रेखा वह रेखा रहती है जो सीधा उस जातक के मन से जुड़ी रहती है। तो इसमें बताया गया है हृदय रेखा 2 शाखानुमा रहे, कुछ इस प्रकार से हृदय रेखा रहे और यह भी गुरु पर्वत पर आकर 2 शाखानुमा हो जाए। अब देखिए गुरु पर्वत से जब हृदय रेखा चलती है तो इस रेखा को समुद्र शास्त्र में सबसे उत्तम हृदय रेखा बताया गया है। उसका रीज़न यही रहता है कि इस जातक की जो मन की भावनाएं रहती है, इसकी जो आत्मा रहती है, उसका सीधा संबंध गुरु से हो चुका है और यह व्यक्ति गुरु के जो कारक रहते हैं उनका जो प्रभाव है इसके जीवन में देखा जाता है। ये कोई भी फैसले वगैरह लेता है तो इसका मन है वह पॉजिटिव रहता है, गुरु के नैतिक जो गुण रहते हैं इसमें देखे जाते हैं। तो ऐसा जातक कभी किसी को धोखा नहीं देता। अब इसमें 2 शाखानुमा फॉर्मेशन बनी है। तो देखिए विष्णु तिलक, विष्णु सिंबल जिसे हम कहते हैं, जब भी गुरु पर ये फॉर्मेशन बनेगी हृदय रेखा की, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से उसने गुरु को कवर किया है इस हृदय रेखा ने। तो गुरु के जो गुण रहते हैं, कारक रहते हैं, उनमें वृद्धि और अधिक इस जातक के जीवन में देखी जाएगी। तो ऐसा जातक कभी किसी को धोखा नहीं देता, विश्वास पात्र, नैतिक, ईमानदार, सहृदय ऐसे लोग रहते हैं। अब देखिए उस जातक की जो जुपिटर फिंगर है यह भी सीधी होनी चाहिए। यहाँ लंबी का जिक्र नहीं है, सीधी होनी चाहिए। अगर सीधी फिंगर रहती है तो माउंट भी पॉजिटिव रहता है, ये बात हमें समझनी चाहिए। इसके साथ दूसरी जो बात बताई गई है वह यह बताई गई है कि बुध फिंगर के नीचे जो हमारा पॉजिटिव मंगल रहता है, जिसे बाह्य मंगल कहते हैं, यह भी विकसित होना चाहिए। जब यह माउंट विकसित होता है किसी भी जातक का, उस स्थिति में वह जातक गंभीर स्वभाव का रहता है, यानी अपने मन में जो राज रहते हैं उनको छुपाने वाला रहता है। धीर गंभीर होने के कारण यह आसानी से अपने जो मन की बातें हैं दूसरों के सामने नहीं रखता। तो यहाँ ये माउंट भी उस जातक को दृढ़ इच्छा शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि जब भी स्ट्रोंग मंगल होगा तो आप देखेंगे बौद्धिक क्षमताएं इस जातक की अत्यधिक रहेंगी। तो यहाँ ये पॉजिटिव होना भी अति आवश्यक है। तो अगर किसी भी जातक की हथेली पर जुपिटर फिंगर स्ट्रेट है
2 शाखानुमा हृदय रेखा है, पॉजिटिव मंगल जिसे हम भार्य मंगल कहते हैं ये विकसित है, और तीनों स्थितियां अगर मिल रही हैं तो ऐसे व्यक्ति का चुनाव हम कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स को गुप्त रखने के लिए, किसी भी कलर के रूप में, किसी भी जिससे हमें मुनिमगिरी करवानी है उसके पद के लिए। तो ये थी जानकारी। धन्यवाद।